और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय भट्ट ने प्रेस वार्ता की है। धामी पर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर धामी ने कई वायदे जनता से किए, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं किया। संजय भट्ट ने कहा कि जनता अब सीएम धामी को कह रही है, अब तक कुछ नहीं किया, कोविड पर अब तो कुछ करो। और मुख्यमंत्री धामी ने देवस्थानम बोर्ड के लिए कुछ भी नहीं किया, ये आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेष कारणों से रखी गई है। उसमें दो तो यह है कि उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, तो हमारी इस उत्तराखंड की निकम्मी नाकारा सरकार से गुजारिश है कि इस उत्तराखंड की जनता को बचाने के लिए अब तो कुछ कर धामी। क्योंकि सबने देखा है दूसरी लहर में किस प्रकार से लोगों की जाने गई। उत्तराखंड में टोकन तक बटे शमशान गृह पर, और एक मंत्री ने तो यहां तक कर दिया कि उत्तराखंड के शमशान घाटों में लकड़ियों की कमी नहीं होने दी जाएगी। तो वैसे हालात दोबारा ना उत्पन्न हो जाएं, इसलिए हम चाहते हैं, उत्तराखंड की जनता चाहती है कि अब तो कुछ कर धामी। उत्तराखंड में रोजगार की बात करें, पलायन की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, उस पर आज तक पिछले 21 सालों की सरकार निकम्मा और नाकारा साबित हुई है। तो हमारी यही मांग है कि अब तो कुछ कर धामी। देवस्थानम बोर्ड को लेके पुरोहित समाज, हक हकूकधारी लगातार मांग कर रहे हैं, अपनी खून से चिट्ठियां लिख रहे हैं, लेकिन सरकार न जाने क्यों सो रखी है, घोषणाएं समितियों से आगे नहीं बढ़ रही है। देवस्थानम बोर्ड एक लाइन में भंग किया जा सकता है। हमारी यही मांग है कि अब तो कुछ कर धामी। भू कानून पे उत्तराखंड की जनता लगातार मांग कर रही है, आंदोलन कर रही है। आम आदमी पार्टी लगातार बोल रही है कि उत्तराखंड में भी हिमाचल की तर्ज पर सशक्त भू कानून आए, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। हमारा यही मानना है, हमारी यही मांग है कि अब तो कुछ कर धामी। कोरोना की तीसरी लहर उत्तराखंड में लगभग दस्तक दे चुकी है। कोरोना के लिए टेस्टिंग किस प्रकार से घटा दी गई है, जहां एक दिन में 40,000 टेस्ट होने थे, वहां मात्र 8,000 टेस्ट पूरे उत्तराखंड में 13 जिलों में 8,000, यानी एक जिले में 1,000 से भी कम टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं। और कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। सरकार सो रही है, अब तो कुछ कर धामी। सरकार कुछ करने को राजी नहीं है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी परेड ग्राउंड पहुंचे। यहां उन्होंने परेड ग्राउंड का औचक निरीक्षण किया है, अधिकारियों से यहां बातचीत की है। आपको बता दें 4 दिसंबर को पीएम मोदी जनसभा यहां करेंगे और परेड ग्राउंड में पीएम मोदी की विशाल जनसभा होगी। पीएम मोदी की जनसभा हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात यहां पीएम मोदी देने वाले हैं। तो परेड ग्राउंड में पीएम मोदी की विशाल जनसभा होगी। इसका मुआयना करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुंचे। उन्होंने इसका मुआयना किया, अधिकारियों से बातचीत की और दिशा निर्देश भी दिए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी परेड ग्राउंड पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने मुआयना किया है। इसके अलावा बता दें कि पीएम की यहाँ पर एक विशाल सभा होने वाली है और इसको लेकर अधिकारियों से और पुलिस के अधिकारियों से बातचीत और निर्देश दिए। हजारों करोड़ रुपए की सौगात देने पीएम उत्तराखंड आ रहे हैं और इस दौरान सीएम ने सभा स्थल पहुंचकर जहां सभा होने वाली है उस स्थल का मुआयना किया, उस जगह का मुआयना किया। तो परेड ग्राउंड पहुंचकर सीएम ने जनसभा स्थल का मुआयना किया। और 4 दिसंबर को पीएम मोदी उत्तराखंड को हजारों करोड़ की सौगात देने आने वाले हैं और देहरादून जो है पीएम मोदी आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सोमवार सुबह सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा स्थल परेड ग्राउंड में चल रहे कार्यों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए। और आज़ादी के 75 सालों के बाद देवप्रयाग विधानसभा के हिंडोला खाल ब्लॉक के रणसोली धार क्षेत्र के लोगों को सौगात मिलने वाली है। जल्द ही यहां बैंक की शाखा खोलने की मांग पूरी होने वाली है। इस इलाके को बैंक कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए स्टेट बैंक यहां अपनी शाखा खोलने जा रहा है। देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने इस बात की जानकारी दी है। देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने बताया कि ग्रामीण आज़ादी के बाद से बैंक खोलने की मांग करते रहे हैं और जिसे देखते हुए अब बैंक की शाखा खोली जा रही है।
देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने बताया कि इसके साथ हडिमधार लचमोली पेयजल योजना के निर्माण के लिए 10 करोड़ की योजना भी स्वीकृत हो गई है, जिसका जल्द ही शिलान्यास किया जाएगा। पिंडलाखाल ब्लॉक में नौसली धार एक जगह है, वहाँ के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी यहाँ पर कोई फुल फ्लैश बैंक खुले। मैं अपने भारत सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मैंने उनको 2019 में प्रस्ताव भेजा था और गांव के बहुत लोगों ने इसके लिए प्रयासरत, वो भी उनके साथ कंधे से कंधे मिला। जैसे हमने कुलदीप रावत जी हैं, उन्होंने बहुत इसके लिए किया। अपने वहाँ पर रोटा के प्रधान अपने धूम सिंह कैंतुरा जी ने मुझसे कहा, वहाँ पर लिंगवाल बंधु, बहुत लोगों ने मुझसे इस बारे में बात की और बहुत पुरानी मांग थी। तो आज मुझे बड़ी खुशी, मैंने कल अधिकारी से बात की तो वो सूचना और आ गई है कि सैंक्शन। और मसूरी देहरादून मार्ग पेट्रोल पंप के पास एक नियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गए। खाई में गिरने से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस जांच में पता चला है कि मसूरी में देर शाम को नशे की हालत में एक व्यक्ति स्कूटी से अपने घर जा रहा था, तभी अचानक अनियंत्रित होकर स्कूटी गहरी खाई में जा गिरी। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, डायल 108 एम्बुलेंस और फायर सर्विस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से व्यक्ति को खाई से रेस्क्यू किया गया, बाहर निकाला गया। वहां उसे डायल 108 एम्बुलेंस की मदद से मसूरी उप जिला अस्पताल भेजा गया, जहां घायल का उपचार चल रहा है। अनियंत्रित होकर खाई में स्कूटी सवार गिर गया था। यह गिरने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे रेस्क्यू कर लिया गया है। जोशीमठ में विशाल रोजगार अधिकार सभा ने सभा को संबोधित किया। हमारी सरकार बनते ही हर घोषणा पूरी की जाएगी, ऐसा कर्नल ने कहा है। हम सब मिलकर उत्तराखंड का नवनिर्माण करेंगे, ये भी बात उन्होंने संबोधित करते हुए कही। स्कूल, रोजगार, पलायन जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने काम करने की बात कही है। दिल्ली में हमने विकास करवाया, ऐसा कोठियाल ने कहा। कोठियाल ने कहा कि उत्तराखंड में भी हम ये करके दिखाएंगे। अजय कोठियाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि जनता आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनावों में चुनेगी और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ये दावा भी करते नजर आए। बता दें आपको, जोशीमठ में विशाल रोजगार अधिकार सभा का आयोजन किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, जहां पर आम आदमी पार्टी ने की ओर से कर्नल कोठियाल ने सभा को संबोधित किया और ये भी कहा कि हमारी सरकार बनते ही सभी घोषणाओं को पूरा किया जाएगा। दिल्ली की तर्ज पर हर सुविधा जनता को मुहैया कराई जाएगी। जोशीमठ में विशाल रोजगार जनसभा का आयोजन किया गया। कर्नल कोठियाल ने सभा को संबोधित किया। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी ने जो ये पार्टी खड़ी करी, ये पार्टी सबसे साफ मॉडल है हम लोगों को देखने के लिए कि बगैर किसी झूठे वादे करे इस पार्टी ने काम करके दिल्ली में 2 बार लगातार जनता ने इनको चुना है। और चुना कैसे है? कांग्रेस वहां पे 0 है, एक भी नहीं जीत पाई। बीजेपी वहां पे 2 या 3 है और ये पार्टी बगैर किसी कैबिनेट में बोले जनता को ये बोलती है अगर हमने काम करा है तो हमको वोट दो, और फुल मेजोरिटी में आ रही है। अगर ये पार्टी इस तरीके से कर सकती है और इनके अंदर एक काम करने की तरतीब है, तो क्यों हमें इस पार्टी को पूरे तरीके से, पूरे जज्बे से उत्तराखंड में नहीं लेके आना चाहिए। सत्ता में जब हम आएंगे तो किस प्रकार से जो मुद्दे हम बोल रहे हैं कि पूरा करेंगे, रोजगार, किस प्रकार से हम रोजगार जनता को, बच्चों को, युवाओं को, लड़के लड़कियों को सुविधा देंगे, उसकी किस प्रकार से हम ये जो बिजली है, बिजली किस प्रकार से प्रोवाइड कराएंगे, कैसे हम अच्छे स्कूल की सुविधा देंगे, कैसे हम वाकई में जो कामयाबी स्वास्थ्य के जो तरीके होते हैं जो दिल्ली में कामयाब हो रखे उन्हें कैसे लेकर के आएंगे। आप सब जरूर, मेरे को यकीन है कि मेरे को सपोर्ट करोगे, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करोगे। और इसलिए नहीं कि हम पॉलिटिकल एंट्री कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम वाकई में उत्तराखंड निर्माण के लिए जान लगा के। और इसी के साथ फिलहाल यहाँ इतना ही। नमस्कार।